हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं उत्तराखंड के लैंसडाउन में। और ये लैंसडाउन के लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। और इसकी सुबह सुबह हम आज सोकर उठे हैं अपने होम स्टे से। और ये जो गांव है इसका नाम है जय हरीखाल। और ये जो होम स्टे है इसको एक रावत जी चलाते हैं। तो आइए आपको हम ये होम स्टे दिखाते हैं और इस गांव की भी सैर कराते हैं। इसके साथ ही आसपास की जो इकोलॉजी है और इसका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है इस पूरे गांव का, जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पीछे आप देखेंगे कि इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनिक फूल और सब्जियां लगा रखी हैं। तो उत्तराखंड देश के बाकी इलाकों की तरह ही जो उत्तराखंड के गांव थे वो हरित क्रांति के बाद विशेष तौर पर जब खेती फ़ायदे का सौदा नहीं रह गई और बाकी चीज़ों की कीमतें अनाज की कीमतों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, किसानों की आय लगभग स्थिर रही और बाकी जो सर्विस सेक्टर थे और जो दूसरे सेक्टर थे उसमें आय बढ़ती चली गई। ऐसे में हमारे देश में खेती किसानी पिछड़ गई और लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। उत्तराखंड भी इस मामले में अपवाद नहीं था। उत्तराखंड में भी लोगों ने पलायन किया और बहुत सारे जो गांव थे वो घोस्ट विलेजेस बन गए, यानी कि उसमें कोई नहीं रहता था, सिर्फ बुजुर्ग रहते थे। जो नौजवान लोग थे वो शहरों में कमाने जाने लगे। ऐसे में ये जो कॉन्सेप्ट आया होम स्टे का, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलता है। और देखिए कितना सुंदर आपको दृश्य दिख रहा है, कोहरे से भरी हुई सुबह। और इससे जो है विकेंद्रीकरण भी होता है, शहरों की तरफ पलायन भी रुकता है। कोरोना के बाद बहुत सारे दूसरे जो लोग थे जो शहरों में रहते थे उनका शहर से मोह भंग हुआ, क्योंकि शहर अपना भार उठा पाने में खुद सक्षम नहीं थे। वो अपने लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरा कर पा रहे थे, साफ़ पानी, साफ़ हवा और अपनी इकोलॉजी। भीड़ वहाँ पे इतनी थी, बहुत सारे हमारे भारतीय लोग ये मानते थे कि जो है जैसा यूरोप में हुआ वैसा ही भारत में होना चाहिए और सारे लोग खेती छोड़ देंगे और शहरों में चले जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि भारत की परिस्थितियाँ यूरोप से अलग थीं और समय भी अलग है। उस समय यूरोप में बहुत सारे लोग जो है कोलोनाइज सिस्टम था, यूरोप पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों पे कब्जा करके बैठा था। हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो इन सब से ये हुआ कि केंद्रीकरण बढ़ता गया, शहरों में भीड़ बढ़ती गई। तो ऐसे में ये जो तरीका है जो विकेंद्रीकरण का और होम स्टे का, ये बड़ा अच्छा तरीका है। और ये जो जय हरीखाल गांव है ये लैंसडाउन के बिल्कुल पास में है। लैंसडाउन जो शहर है, छोटा सा एक कस्बा कह सकते हैं आप, उसे अंग्रेज़ों के समय में बसाया गया था। और ये देखिए वेस्ट मैनेजमेंट का भी आपको इसमें दिखेगा कि उन्होंने क्या किया था कि एक छोटा सा शहर बसा दिया था। वहाँ पे गढ़वाल राइफल्स की छावनी वगैरह है और उसके बगल में ये एक गांव है जहाँ पे कि बड़े बड़े शहरों से और दूसरी जगहों से भी लोग आते हैं और होम स्टे में रहते हैं। इससे एक तो ये भी हो रहा है कि शहरों में जो तनाव बढ़ रहा है और लोगों के अंदर जो चीज़ें हैं उनको घूमने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाता है और शहरों से भीड़ भी कम होती है और विकेंद्रीकरण भी बढ़ता है। तो ये देखिए आप, चमकीली धूप अब निकल गई और मौसम चेंज हो गया। तो यहाँ पे सुबह थोड़ी सी धुंध रहती है और ये अक्टूबर का महीना है, 2 अक्टूबर की तारीख है आज। लेकिन जैसे ही थोड़ा दिन ढलता है तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा चमकीली धूप यहाँ पे निकल गई है। और ये इनके होम स्टे के सामने का दृश्य है और इसके सामने एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें कि यहाँ पे लोकल लेवल पे बच्चे खेलते हैं गांव के। और कभी सरकारी कोई कार्यक्रम होता है बड़ा तो हेलीपैड वगैरह भी यहीं पे बनाया जाता है। तो हिल टॉप पे एक तरीके से इनका घर है, होम स्टे। लेकिन जो ये पूरे होम स्टे का कंसेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे वो इस मायने में अलग है शहर से कि शहरों के जो घर होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक सा उनका डिजाइनिंग, एक सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब मिट्टी और बालू और जो भी कांच वगैरह जो ग्लासेस का इस्तेमाल होता है, इसके कारण से उसमें नेचुरल लाइट नहीं आ पाती और नेचुरल हवा शहरों में है नहीं। तो इस वजह से जो शहर के घर हैं ना वो हीट आइलैंड इफ़ेक्ट की तरह काम करते हैं और उससे काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है, अननेचुरल होते हैं। बट यहाँ पे आप घर देखेंगे तो इनका घर एकदम ही नेचुरल है, लोकल यहाँ पे पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पे मोस्टली आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। तो एक मायने में ये भी अलग है कि इससे जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो इवन रहता है, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड नहीं रहता है शहरों में। और ये पीछे देखिए पगडंडी, जो कि हम शायद बचपन में कभी हम लोग देखा करते थे शहर के लोग, ये अभी भी है यहाँ पे, इनके घर के पीछे है होम स्टे के। और ये पगडंडी नीचे तक जाती है जहाँ पे कि नीचे बिल्कुल खाई है, ये पहाड़ की चोटी है और नीचे घाटी है।
तो ये होम स्टे का जो कंसेप्ट है और जो भारत के जो गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है, जो एक तरीके से हमने मान लिया कि यूरोप का जो मॉडल है वो यूनिवर्सल है कि पूरी दुनिया में वैसा ही होगा। लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये है कि यूरोप के समय तो कॉलोनीज थी, यूरोप पूरी दुनिया से पैसे लाता था। भारत के मामले में ऐसा है नहीं, और भारत के जो शहर हैं वो अपने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, पानी और बिजली और बाकी चीज़ों के लिए। तो यह बेहद ज़रूरी है कि गांव को हम अतीत समझना बंद करें और गांव को भविष्य की तरह देखें, और ये समझें कि गांव में भी संभावना हो सकती है। और कोरोना महामारी ने हमें दिखाया, देखिए आप ये कितना सुंदर दृश्य है कि कोरोना ने ये भी दिखाया हमें कि किस तरीके से शहरों पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ की जो शहर हैं बड़े बड़े, उसके लोगों के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि आसपास उनके ऐसे प्राकृतिक जगह हो ताकि वो कभी आसपास घूमना चाहे, कहीं जाना चाहे तो जा सके। तो ये है दोस्तों जय हरिखाल, आप जो वीडियो देख रहे हैं, और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। सोलर लाइट भी है यहाँ पे और बिजली की उपलब्धता भी ठीक ठाक रहती है। दिल्ली से ये जगह 5-6 घंटे की दूरी पर स्थित है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।